हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का टॉपिक करेंगे। चैप्टर नंबर 18 साइंस एनसीईआरटी पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये वैसे तो ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इजी है। हम इसमें क्या करेंगे, मैं जनरली क्या करता हूँ, एनसीईआरटी से कोई भी वीडियो बनाता हूँ ना साइंस वगैरह की, तो मैं उसमें सिर्फ पॉइंट वाइज समझाता हूँ। ऐसे नहीं कि लाइन टू लाइन और टू समझाऊँ, इसमें तो यार तुम्हें 15-20 वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी सेम चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको मेन टू मेन पॉइंट टू पॉइंट समझा दूँ ना। देखो, मतलब एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है ये, तो फर्स्ट पॉइंट बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड, बट वी कांट सर्वाइव इवन फ्यू मिनट विदाउट एयर। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस। यही फैक्ट बताता है कि हम भी बिना खाने के तो कुछ घंटों तक रह सकते, कुछ दिन तक भी रह सकते, बट बिना ऑक्सीजन के, बिना एयर के हम 1 मिनट के लिए तो रह सकते हैं, बट 1 मिनट से ज़्यादा 2-3 मिनट के लिए कोई नहीं रह सकता। इट्स इम्पॉसिबल। यू आर ऑलरेडी नोन दैट एयर कंसिस्ट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% we can say the other gases. Carbon dioxide, oxygen, methane, ozone and water vapors are present in small quantities. Okay, तो यही सब है यहाँ पे। अभी तक तो हम एयर के बारे में बता रहा था। यहाँ पे एक गाँव, विलेज की टाउन की स्टोरी दिखा रखी है, विलेज टाउन में। आप देखिए यहाँ पे अगर हम एयर पोल्यूशन के बारे में बात करें तो एडिशन ऑफ सब सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट। When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both living and non-living, it is defined as air pollution। यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी हार्मफुल एडिशनल सब्सटेंस है जो हमारे लिए, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए ही मतलब हार्मफुल है, वो है एयर पोल्यूशन। जैसे कि हम कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो होते हैं ये अनवांटेड और एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस है जो हमें नहीं चाहिए और हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, और हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। अब यहाँ देखिए कि तो ये एयर पोल्यूट कैसे होती है। ठीक है, सब्सटेंस विच कंटेन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूट्स। यानी कि जो सब्सटेंस एयर को पोल्यूट करते हैं उन्हें एयर पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। Sometimes such substances may come from natural resources like smoke and dust rising, forest fires and volcanic eruptions। कुछ कभी कभार क्या होता है कि वॉल्केनिक इरप्शंस से या फिर फॉरेस्ट फायर से, स्टॉर्म से, डस्ट से या आ जाते हैं। ठीक है, पोल्यूटेंट्स are also added to the atmosphere by human activities. The sources of air pollution are factories, power plants, automobiles, exhaust and burning of firewood and dump. यानी कि वही कह रहा है कि वही इसमें एयर पोल्यूटेंट्स आते कहाँ से, तो नेचुरल रिसोर्सेज से भी आते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज से भी आते हैं। या तो नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत टाइम तक तो आते ही नहीं है, और जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आते हैं। मीनिंग से क्या है, लगातार लार्ज अमाउंट में आ रहे हैं, लगातार कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप। अभी देखिए लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन में पोल्यूशन बहुत कम हो गया था क्योंकि हमने व्हीकल्स का और फैक्ट्रीज का जो भी यूज़ था वो सब बंद हो गया था, सब ठप हो गया था। इसलिए हवा बिल्कुल साफ़ हो गई थी, प्योर हो गई थी, एयर पोल्यूटेंट्स की प्रेजेंस बिल्कुल लो होती जा रही थी। ये देखिए ये फैक्ट्री से स्मोक कैसे निकल रहा है, इधर ये ट्रक का देखिए काला धुआं, ये वही सब है। ठीक है, मैंने अब देखिए इससे हमें एयर पोल्यूशन से और एयर पोल्यूशन से हमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी यहाँ पे दिखा रखी है कि मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। Let us now try to find out substances or pollutants which are present in polluted air. How we have noticed that basically हम ये देखते हैं कि वो मतलब ऐसे कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए इतने ज़्यादा हार्मफुल्स होते हैं, जो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देते हैं। इससे हमें अस्थमा होता है, ये अस्थमा तो कॉमन है, ये
इसमें कुछ है ही नहीं अलग। ये बहुत कॉमन होता जा रहा है आजकल। Vehicles produce high level of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, smoke. Carbon monoxide is produced from incomplete burning of fuels। यानी कि ये कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, तो अब यहाँ पे आपके पास एक कैटालिक कन्वर्टर आएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसमें क्या होता है कि कार्बन जो जितने भी मोनोऑक्साइड होती है ना, जितने गैसेज में मोनोऑक्साइड कुछ रहता है, ये इनकम्प्लीट बर्निंग पे निकलते हैं फ्यूल की। तो वो क्या करते हैं, इनको बर्न करते हैं गैसेस को। और क्या वो जो जिस चीज़ में वो बर्न होता है वो कैटालिक कन्वर्टर, वो क्या करता है, जो जितने भी मोनोऑक्साइड है उनको डाइऑक्साइड में कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो डाइऑक्साइड है वो ऑक्साइड से थोड़ी सी वो कह सकते हैं कि लेस हार्मफुल है। और ये सब क्या कहते हैं, ये सब पॉइजनस गैसेज है। इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ ब्लड। यानी कि ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है, ये उसको भी रिड्यूस कर देती है। ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड पार्टिकल्स, ये सारे वो सब पोल्यूशंस ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स की जिसका पोल्यूशन हो रहा है, ये सब वो दिखा रखा है इधर। अब बात करते हैं स्मॉग की। स्मॉग के बारे में अभी पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं और ये न्यू कंसेप्ट आया है। स्मॉग क्या होता है? यहाँ पे एक आदमी का नाम है, ये हो गया। Fog like thick layer in the atmosphere, especially during winters. This is smog. Smog, which is made up of smog and fog. Smog may contain oxide of nitrogen, which combine with air pollution, air pollutants, and fog to form smog. This causes breathing difficulties such as asthma, cough, and wheezing in children. यानी कि हम देख कह सकते हैं कि जो स्मॉग है वो किसका कॉम्बिनेशन है, स्मोक का और फोग का। यानी कि स्मोक में से तो SM ले लिया, ठीक है, और फिर फोग में से आखिर के 2 ले लिए, OG बन गया स्मोक, ठीक। और हम कह सकते हैं इसमें एक चीज़ और है नोटिस करने की, कि जो बीमारियां इनकी वजह से हो रही हैं, मैंने आपको अस्थमा बताया था, इधर ये देखिए, अस्थमा है, कफ है, वीजिंग है। वीजिंग यानी कि आँखों से पानी आना, नाक बहते रहनी, ठीक है, स्नीजिंग, ये सब इसमें चाइल्ड्स में। मैनी इंडस्ट्रीज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कॉजिंग एयर पोल्यूशन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है और सबसे मेन तो है पेट्रोलियम रिफाइनरीज, क्योंकि वो सल्फ़र डाइऑक्साइड जैसी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे ये सारी मतलब इतनी हार्मफुल गैसेज वो वहाँ से वो कर रही हैं। और ये देखिए हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मेनली हमें पता चलता है कि रेस्पिरेशन में हमारे पास लंग्स का काम है। तो जो रेस्पिरेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो किसको डैमेज होंगी, परमानेंट लंग डैमेज, ठीक है। अब आपने चैप्टर 5 में बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, फ्यूल बर्निंग वाले में, ठीक है। अब है अदर काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स। अब डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में आती है, CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फुल फॉर्म्स भी आते हैं इसकी, डेफिनेशंस भी आती हैं। यानी कि इस टॉपिक पे से 3 नंबर का तो पेपर में आना ज़रूरी ही है। तो आपके MCQ में आएगा, आपके MCQ में 1 नंबर का आ जाएगा, तो 2 नंबर का आपका वहीं पे आ जाएगा, डिफाइन वगैरह में आ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में उसमें आ जाएगा। अब देखिए ये वैसे होता क्या है, ये देखो पहले इसको। CFCs, which are used in refrigerators, air conditioners and aerosol sprays, CFCs damage the ozone layer of the atmosphere। यानी कि ये जो एयर कंडीशनर्स में हमें कहा कि फ्रिज बंद कर दो, इसमें गैस निकल जाएगी, वो तो डिफरेंट गैस होती है, बट जब हम उसको यूज़ करते हैं तो आपने कभी नोटिस किया है, जब हम उसके पीछे हाथ ले जाते हैं कितना गर्म होता है, वो वहाँ से गैस निकलती है। सेम ऐसे में पीछे कितनी गर्म गैस निकलती है, स्प्रे करते हैं तो जो हमारे CFCs फैंस होते हैं, जैसे कि आपका डिओ स्प्रेज हो गए, ये सब में वो होता है CFCs। और ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर है ना, उसको बिल्कुल डैमेज करते जाते हैं, ठीक है।
अब आपने पता ही होगा कि भाई एक ओजोन लेयर में जो है होल आने की वजह से मतलब कितना ज़्यादा हो जाता, हमारा स्किन कैंसर हो रहा है ओजोन लेयर में छेद आने की वजह से। ठीक है, अब आगे तो इसमें ऐसा कुछ और नहीं है, हाँ आगे भी दिखाते हैं इसमें। अब इनके अलावा और भी है, इन एडिशन टू अबव मेंशन गैसेस ऑटोमोबाइल्स विच बर्न्स डीजल पेट्रोल ऑल्सो प्रोड्यूस टीनी पार्टिकल्स। अब वो बर्न तो हो रहे हैं बट तो छोटे छोटे पार्टिकल भी कर रहे हैं विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर एंड एयर फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि वो एयर में सस्पेंड रहते हैं, इधर उधर हिलते हुलते रहते हैं, घूमते रहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक। ठीक है, दे प्रोड्यूस इन विजिबिलिटी। अब उनके जैसे इनविजिबिलिटी तो यार मेरे को दिवाली के टाइम पे ऐसा लगता है कि धुआं ही धुआं है। तो वो सब है कि एक्स्ट्रा बर्निंग पे, यानी कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो बर्न हो रहा है ना, तो वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि हमें ऐसा लगता है कि विंटर्स आ गई और यहाँ पे फॉग पड़ रही है। और जब इनहेल करते हैं तो डिजीज़ करते हैं जैसे कि अस्थमा, वीजनिंग, कफ। ठीक, सच पार्टिकल्स ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अभी मेनली कहाँ से भी आते हैं, एक इनका सबसे बड़ा सोर्स कहाँ से है, स्टील मेकिंग, माइनिंग, पावर प्लांट्स की टेनियस पार्टिकल्स ऑल्सो पोल्यूटेड। अब वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सूट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सूट पार्टिकल्स, अब उनका भी हमारे पास आएगा यहाँ पे, अलग से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपके पास आएगा, वो भी हम देखते हैं। पहले केस स्टडी ऑफ ताजमहल देखिए। केस स्टडी ऑफ ताजमहल में क्या कह रखा है कि जो ताजमहल है वो इन सभी गैसेस की वजह से, पहले वो वाइट था, अब देखिए येलोइश होता जा रहा है, उसका कलर वाइट टू येलो पे कन्वर्ट हो रहा है, पीलापन होता जा रहा है वो थोड़ा। तो वो सब वही है, डिपॉजिट हो रही है उसके ऊपर गैसेस की। तो उस सब को रिड्यूस करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक तो ताजमहल के चारों तरफ एरिया बना दिया गया है कि यहाँ से उधर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही जाएंगे, सीएनजी वाले भी नहीं जाएंगे। और गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया आपको एलपीजी और सीएनजी यूज़ करनी चाहिए, अदर गैसेस को आप मत यूज़ कीजिए, अदर जो लिक्विड्स हैं वो हार्मफुल है। एलपीजी आप अपने होम सिलेंडर्स में यूज़ कीजिए, सीएनजी को आप अपने व्हीकल्स में यूज़ कीजिए। ये सब यहाँ की गवर्नमेंट कह रही है, क्योंकि अब हमें तो ध्यान रखना पड़ेगा। ताजमहल जैसे इतनी खूबसूरत चीज़ ऐसी पीली होती जा रही है, तो आप एक चीज़ देखिए कि वो सब चीज़ें हम पे कितनी हार्मफुल होंगी। और इतनी सारे रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी ताजमहल पे असर नहीं हुआ है, वो साफ़ नहीं हो रहा है, वो पीला होता ही जा रहा है। देखिए इतनी सावधानी के बाद भी ये सब हो रहा है, और जबकि हम तो बिल्कुल और कार्स ऑटोमोबाइल्स के पीछे पड़े रहते हैं। राइट, कहीं आना है गाड़ी में बैठे नहीं सब है। तो अब है आगे अगला टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा वो टॉपिक आएगा कि कार कूलिंग वाला। कार कूलिंग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, 7th में भी पूछा जाता है और 8th में भी आता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, वो भी हम देखेंगे। तो आज हमने इस चैप्टर से 3.5 पेजेस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस अभी तक कोई भी डाउट आया हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको वो डाउट क्लियर करूँगा।